तो डॉक्टर साहब जो पशु बार बार रिपीट होता है, एक बार में क्या भी नहीं ठहरता, सबसे बड़ी समस्या है, तो हमें क्या करना है थोड़ी? तूड़ी की मात्रा हमें 1 डेढ़ किलो 2 किलो से ज़्यादा नहीं देनी हर रोज। अगर प्रोटीन कम है तो हार्मोन भी कम बनेंगे, अगर हार्मोन कम बनेंगे तो पशु के गाभिन होने की ओवर कम रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर जीवन कुमार गुप्ता जी। ये एक बहुत बड़े डेयरी एक्सपर्ट हैं और हजारों पशुपालक, हजारों बड़े बड़े डेयरी फार्मर इनके मार्गदर्शन में अपना काम कर रहे हैं और लाखों का फायदा भी उठा रहे हैं। और डॉक्टर साहब की एक खासियत है, ये जो बिल्कुल जो सच्ची बात है वो बताते हैं। ठीक है, किसी कंपनी की कोई प्रमोट नहीं, मान लो जो एक्चुअलिटी है, पशुपालक का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं। हर चीज़ साइंटिफिकली, और पशुपालक कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से। जो पहला प्रश्न है जो हम सभी का है, तो डॉक्टर साहब जो पशु बार बार रिपीट होता है, एक बार में भी नहीं ठहरता, सबसे बड़ी समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए डॉक्टर साहब? देखो, ये जो 4 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी। सबसे पहला तो ये है कि पशु का जो गोबर है, हाँ जी। वो सबसे ज़रूरी है। ये जुगाली करने वाले पशु हैं, हाँ जी। इनका गोबर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाथी नहीं बननी चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अगर गोबर ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा सख्त है या ज़्यादा ढीला है, हाँ जी। तो उसमें क्या होगा कि पशु जो भी खा रहा है ना, वो गोबर में जाता रहेगा। हाँ जी। ऐसा गोबर आप देखोगे कि फावड़े से चिपकेगा, पैर से चिपकेगा। ऐसे पशु फिर जितने मर्जी खिला लो, वो हजम नहीं होती चीजें उनकी। हाँ जी। दूसरी बात क्या है, जो भी पशु रिपीट कर रहा है, मान लो बांझपन हो गया, बोल नहीं रहा, जब बोल रहा है तो गाभिन नहीं हो रहा, हीट में नहीं आ रहा, अगर हीट में आ रहा है तो बार बार हीट में आ रहा है, हाँ जी। उसमें हमें सबसे जरूरी चीज जो करनी है, तूड़ी की मात्रा, जो व्हीट स्ट्रा है, क्या बोलते हैं आपको, तूड़ी बोलते हैं हाँ जी। हाँ जी, आपके। तोड़ी जी, तोड़ी। तूड़ी की मात्रा हमें 1 डेढ़ किलो 2 किलो से ज्यादा नहीं देनी हर रोज, क्योंकि तूड़ी वाला जो फाइबर है वो हजम नहीं होता। हाँ जी। वो तूड़ी जो हम मान लो 3 किलो तूड़ी हमने खिला दी, हाँ जी। तो 1.5 किलो वापस गोबर में चली जाएगी। हाँ जी। इसका मतलब वो जाएगी 1.5 किलो उसमें पाथियों में चली जाएगी, बिल्कुल सही तो है। पाथियों में सीधा डाल लें हम, पशु को खिलाने की जरूरत ही नहीं है सही ना। बात है डॉक्टर वो साहब। 1.5 किलो से हमारा पैसा भी बचेगा। सही बात है जी। तीसरी बात जो हम कर रहे थे कि पहले तो पेट का ध्यान रखना है हमें, कि दाना चारा पट्ठे सब कुछ मिक्स करके देना है। ठीक है डॉक्टर साहब। मिक्स करके देने से पशु में जो हजम होने की शक्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि पशु अब बाहर चरने नहीं जाते, तो पशु की मूवमेंट कम होगी, हिलजुल कम होगी। सो उसमें हमें क्या करना है कि अनाज, खल और सारे जो खुराकी तत्व है, फैट है जैसे, हाँ जी। उसका पूरा संतुलन करना है हमें, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। और सबसे जरूरी चीज जो हम बात कर रहे थे, पहला तो देखा होगा कि तूड़ी कम करनी है हमें, जिससे पेट ठीक रहे। दूसरा हमें क्या करना है, जब भी तूड़ी कम करनी है तो हमें चोकर हो गया, चने का छिलका हो गया, या फिर सोयाबीन का छिलका हो गया, हाँ जी। इसमें बढ़िया क्वालिटी का फाइबर है। हाँ जी। 1.5 से 2 किलो रोज डालना है। इससे पशु के जो मित्र कीड़े हैं, 700-800 करोड़ जैसे हम बात कर रहे हाँ थे, जी। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। वो बढ़िया रहेंगे। जब पशु का पेट सही रहेगा तो ही खाया पिया उसको लगेगा। और तीसरी बात बहुत जरूरी है, पशु में जो खून का ग्लूकोज लेवल है, हाँ जी। वो 50 से 60 मिलीग्राम चाहिए 100 ml खून में। जी। ताजे ब्यात पशु को 3 महीने तक 1 किलो गुड़ हर रोज देना है। ठीक है डॉक्टर साहब। बाईपास फैट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। दलिया, लेटी, कणक, गुड़, बड़ेमे ये देना है। इससे पशु में दूध की खार, जो कीटोसिस है, वो नहीं होगी। जिस पशु में कीटोसिस नहीं होगी, वो पशु के गाभिन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, पशु में जो गाभिन नहीं होते, फैट और एसएनएफ अक्सर कम हो जाते हैं। हाँ जी। फैट और एसएनएफ बेसिकली कम इसलिए होते हैं कि पशु को पूरी खुराक नहीं मिल रही या पूरी लग नहीं रही। सो पहले बात, पशु को हमें 1 किलो दूध के पीछे 90 ग्राम प्रोटीन देने, मतलब कि अगर हम 100 किलो का दाना बना रहे हैं, फीड बना रहे हैं, हमें 30 से 35 किलो खल डालनी है, जिसमें 10 से 12 किलो बिनोला की खल डाल सकते हो, जी। 10 से 12 किलो सरसों की खल। सरसों की खल को कड़वी खल बोला जाता है, हाँ जी। पर हाँ इसके जी। बिना काम नहीं चलेगा। और 5-6 किलो बिनोला डालो, साबुत बिनोला ग्राइंड करके डालो, क्रैक करके। ठीक है। और 5 से 10 किलो हमें सोयाबीन की खल, सोया डीओसी या सोया बाईपास डालनी है। और जो अच्छे पशुपालक हैं वो सरसों की बाईपास भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन कम रहेगी ना खुराक में,
तो सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। अगर प्रोटीन कम है तो हार्मोन भी कम बनेंगे, अगर हार्मोन कम बनेंगे तो पशु के गाभिन होने की ओवर कम रहेगी।